कर्म का परिणाम कर्म के साथ चलता है। कोई भी कर्म को कर्म के परिणाम से बचाने की विधि नहीं है। इसीलिए निश्चित कर्म, धार्मिक कर्म, जीवन के अनुकूल कर्म करना, प्रतिकूल अवस्था में प्रतिकूल कर्म करने से विशेष हानि का कारण आपके जीवन में प्रकट हो सकता है। अवस्थाएं जब आपके साथ ना हो, संसार और समय जब आपका साथी नहीं है, उस समय अनुकूल कर्म ही आपका साथी बनता है। और उस पावन कर्म को करने का ये उपाय है कि आप आज अयोध्या में आकर कथा सुन रहे हैं, ये अनुकूल समय बना रहे हैं। प्रतिकूल समय आएगा तब ये समय आज का लड़ाई लड़ेगा उस प्रतिकूल समय से। और आप उस अवस्था में आप समय से लड़ पाएंगे और समय परास्त हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। और जब समय अनुकूल नहीं रहता और सत्कर्मों का भी पूंजी नहीं रहती, तो समय पर ही सब कुछ खत्म समय करवा देता है। समय समय की बात है और समय समय की रात। एक समय जब दिन हुआ, उसी समय की रात। एक समय राम को जन्मा, दूसरी कृष्ण जन्मे हैं राम। दोनों भगवान हैं, दोनों ने समय कैसे बदला, कैसे पर्याय ढूंढा, वो जानते थे, इसलिए पर्याय ढूंढ लिया। एक ने दिन को अपना अग्राही समझा, एक ने रात को। इसीलिए रात और दिन दोनों ही बराबर हैं हमारे लिए, क्योंकि न तो हम रात को कम या खत्म या खराब कह सकते, न दिन को अच्छा, क्योंकि दोनों साथ दिए भगवान ने। रात को साथ दिया कृष्ण जन्म लेकर और दिन को साथ दिया राम जन्म लेकर। तो रात और दिन का जो पहिया चल रहा, ये जो चक्र चल रहा है, इसमें जीव पिस रहा है। बस उस चक्की से पिसने से बचने के लिए ये दोनों देवताओं का जो संयम है, वो शिवजी की तरफ इशारा कर रहा है कि लगो शिवजी रूपी उस खील से, जिस खील को लग करके दाना पिसता नहीं है चाकी में, उसी खील से तुम छुपक जाओ। और वो खील है परमार्थ, वो खील है भगवान, वो खील है धर्म, वो खील है अध्यात्म, वो खील है दान पूजा सेवा यज्ञ, और वो खील है तीर्थ धर्म यात्रा। इनसे लग जाओ। ये चक्र भंवर चक्र जो चल रहा है समाज का, बचने के मार्ग मिलते हैं सत्संग में, कथा में। राम जी के जीवन में विपत्तियां जब आईं तो राम जी ने महल का सुख छोड़ दिया, खाने का सुख छोड़ दिया, पत्नी का सुख छोड़ दिया। तो कैसे जीवन कटे? तो 14 वर्ष के वनवास में राम जी ने सत्संग का खाना शुरू किया, सत्संग आहार किया, संतों के वचन श्रवण किए, संतों का दर्शन किया। 14 साल 14 दिन की तरह हवा में निकल गए। प्रतिकूल समय, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल विचार को अनुकूल बनाने के लिए सत्संग सबसे बड़ी दवा है, सत्संग सबसे बड़ा रास्ता है, मार्ग है। जो दिमाग में न समझ में आए, जीवन में क्या करें क्या ना करें, उछल कूद हो रही हो, तो सत्संग में मार्ग निकल आता है। कोई न कोई विचार हमारे लिए निकलता है महात्माओं के मुख से, जो हमारे उस विपत्ति में, प्रतिकूल समय में अनुकूल बनाता है मेरे बुद्धि को, मेरे जीवन को।
इसलिए आज भगवान शंकर पार्वती को कैलाश में लाए, विवाह करके आसन पर स्वयं भगवान ने जगत माता को बिठाया और आसन शिवजी ने पधराया। अब यहां समस्या है कि पति ने आसन डाला, पति ने बिस्तर लगाया, पति ने चादर बिछाई, ये तो गुलाम हो गया पति। ऐसा बोलते हैं लोग, इसे बदमाश बुद्धि के लोग हैं, ये लुच्चे बुद्धि के लोग हैं। पत्नी रोज सेवा करे कोई बात नहीं है, पर जिस दिन नई दुल्हन को पति घर लेकर आता है तो अतिथि देवो भव वाला भाव रखना चाहिए। देव श्रुतीन योगाम यस्य विष्णु कृतानश्च लक्ष्मी प्रभान योभस्ते शंकरम वंदे समारंभ। पहले दिन आई हुई जो बहू है, अग्नि के हवन के फेरे लेकर जिसे हम लाए हैं, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। उसका बेहद सम्मान होना चाहिए जो शंकर ने किया। अच्छा, एक और परेशानी है कि शंकर के यहाँ कोई तो था नहीं, सास ससुर जेठानी देवरानी, जो कुछ था वो शंकरी थे। हमारे यहाँ बालक की शादी होवे, बहू आवे तो सास रहवे, चाची सास रहवे, दादी रहवे, वो सब संभाल लेती हैं। पर शंकर जी के यहाँ तो कोई नहीं था, कैलाशपति के यहाँ केवल अकेले कैलाशपति। तो अर्धनारीश्वर भगवान ने आज रूप अनेक धारण कर लिए। जिस प्रकार कहा जाता है कि स्त्री माँ का रूप है, बहन का रूप है, पत्नी का रूप है, पुत्री का रूप है, जगत का रूप है, ऐसे ही जो पति है वो भी पिता का रूप है, माँ का रूप है, सब कुछ रूप पिता में भी है, पुरुष में भी। तो आज भगवान महादेव ने पार्वती की सास का रूप बना लिया, ऐसा मान लो। तावते तिष्ठम आसन कृत्वाम, हे देवी पार्वती आसन पर बैठो। और धावते कृतमूलस्य यान्तान उपासनाम ध्यानश्च युक्ताम भवतन्न समनसौ। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हें प्रिय हो वो मांग लो। पहले दिन जब शादी हो जाती है तो परंपरा में हमने जो देखा है वो बता रहे हैं। पत्नी कहती है कि आज तुम्हारी अर्धांगिनी हूं तो उपहार भेंट करो, तो पति उपहार भेंट करता है। और उपहार में सोना चांदी मकान दुकान ये सब देता है। पर शास्त्र ये कहता है कि सोना चांदी मकान दुकान भले ही मत दो, ते हृदयम ददाति पुण्याम गते चित्तम च प्रवत्त पुण्यम। उस समय उपहार के रूप में अपनी पत्नी को अपने जीवन में किए हुए यज्ञ पूजा पाठ का जो पुण्य है वो अपनी पत्नी को दान कर दो पहले दिन, और उसके बाद वो तुम्हें पुत्र दान करेगी जो तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाएगा। पर उल्टा हो रहा है। आजकल उपहार में पत्नी को क्या दिया जा रहा है, आप बताओ। आजकल का तो समय बहुत ही बेढंगा है। पत्नी का उपहार क्या है, क्योंकि उपहार आजकल कुछ देने जैसी बात बची नहीं है, क्योंकि पत्नी ही कोई नहीं है। सब खिचड़ी आ रही है, सब बेकार काम हो गया है? पतितम पुण्यम परारस्वतानाम। पत्नी शब्द का अर्थ है पति को पतन होने से बचाए वो पत्नी। पति शब्द का अर्थ है कि पत्नी को पतन होने से बचाए वो पति। यह तो पतिताम पुण्याम पावनानाम च। पति जो पावन पुण्य से अपनी पत्नी का सुडोल पोषण करे, अपनी पत्नी को पोषित करे, सुपोषण करे, और वही पत्नी अपने पति के धर्म को आगे बढ़ाए, पति के बल को आगे बढ़ाए, पति की शक्ति को आगे बढ़ाए, वह पत्नी। हाँ, पति को मुरझा दे, पति को सुखा दे, पति को खाना रुकवा दे, पति का पीना रुकवा दे, पति का सोना रुकवा दे, पति मरना पसंद करे, ऐसी पत्नी तो ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और दुहिता पतितम पुण्याम। और जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, ऐसा पति भी ना मिले किसी को। बोलिए संत भगवान की जय हो।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सदगुरु भगवान श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों को पावन कथा का आनंद दे रहे हैं और ये सिद्ध कथा चल रही है। तो माता पार्वती ने उपहार में जो मांगा है वो सुनिए सब लोग। माता पार्वती ने उपहार में मांगा कि मुझे तो इस जन्म में आप मिल गए पुनः, तो अब इस जन्म में मुझे सिर्फ राम कथा सुनाओ। मेरी उपहार भेंट है कि मुझे राम के गुण धर्म स्वभाव से जोड़ दो। अब ये सोना चांदी मकान दुकान तो पंडितों को दे दो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। यत्रान कृतमूलश्च, ऐसी डिमांड भी केवल पार्वती ने नहीं की, ऐसी डिमांड सीता ने भी की थी और यही डिमांड अनुसुईया ने भी की थी कि मकान दुकान कुछ नहीं चाहिए हमको, हमारे लिए तो आप हैं, सब कुछ है, आपके लिए हम आए, मकान दुकान के लिए हम आए नहीं। हमारे तो फेरे तुम्हारे साथ पड़े, हमारे तो अग्निहोत्र तुम्हारे साथ हुआ है, हमारी सब विधि आपके लिए हुई है, मकान दुकान प्रॉपर्टी के लिए हुई नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसा सोचती हैं और ज्यादातर महिलाएं, ज्यादातर पिता माता अपनी बेटी के लिए क्या सोचते हैं कि एक बढ़िया कमाने वाला पति मिलना चाहिए, जिसका पैकेज मजबूत हो, जिसकी दक्षिणा पगार तनख्वाह ज्यादा हो, थोड़ी खेती हो, थोड़ा घर हो अपना, ये सब ढूंढता फिरता है, चाहे कुलक्षणा क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, है कितनी बहन बेटियों की जिंदगी खराब कर चुका हो, पर घर मकान और पैकेज बढ़िया हो। पहले से ही कई बहन बेटियों की जिंदगी को लूट गया है, तेरी बेटी को लूट के छोड़ सकता है। ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस मत करो। क्यों? ये मकान दुकान, ये धन, ये कमाना, ये बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं है, ये सारी दुनिया कर रही है। आपके लक्षण को देखो। जो पंडित जी से दिखवाते हो कागज में लिखवा कर, वो नाटक है, उस नाटक से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितने भी तलाक हो रहे हैं रात दिन, ये सब कुंडली वाले ही तलाक हो रहे हैं। सब में लिखा था 100 साल जिएंगे, 100 साल तक जोड़ी रहेगी, इनकी जोड़ी तो बिल्कुल फेविकोल का जोड़ है, कट जाएंगे मर जाएंगे पर छूटेगी नहीं। ये तो 100 जन्म का आया, 7 जन्म 7 जन्म, ले 7 जन्म हो गए। ज्यादातर सभी लोग दिखवाते हैं। इसीलिए लक्षण, जो लक्षण चाहिए औरत के अंदर, वो लक्षण तलाशो। तो उस लक्षण को देखने के लिए पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म कहना ठीक नहीं है, पूर्व काल में क्या होता था? पूर्व काल में यह होता था कि बचपन में लड़की की सगाई किसी लड़के से हो जाती थी। ये नारियल हो गया, लड़की 12 साल की, अब शादी होगी, उसका गौना होगा, जब वो जाएगी पति के घर तब 25 साल की होगी। तब तक वो फिर यही देखते रहते थे इनके लक्षण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, इनके विचार मिल रहे हैं कि नहीं, ये लड़की योग्य है कि नहीं, घर चलाएगी कि नहीं। जिससे एक लड़की की बदनामी भी नहीं होती थी, लड़की का कुछ दूसरा सेकंड मैरिज वाला अपराध भी नहीं होता था, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था। ये कम पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि का अच्छा कर्म बता रहा हूं। कम उम्र में फिक्स हो जाए विवाह, और समय आने पर, विद्या अध्ययन होने पर, तप जब पूरे होने पर, योग्यता पूरी होने पर मिलन हो, विवाह संस्कार हो, फिर ये कुंडली वंडली दिखानी नहीं पड़ेंगी। ये पत्रिका में फिर कागज पेन से लिखवा कर भाग्य नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाग्य को कागज पर पेन से लिखना दुर्लभ है, और ये भी एक अंधविश्वास का ही प्रकार है। भाग्य नहीं लिखा जा सकता है कलम से,
लिखने वाला विधाता लिखता है, उसकी कलम उसकी स्याही ऐसी है जिस रंग को दुनिया में कोई पढ़ नहीं पाया है। स्वयं लिखने वाले विधाता जब अवतार ले लेते हैं तो वो भी अपनी कलम के लिखे विधान को लिख के पढ़ नहीं पाते और स्वयं धोखे में पढ़ते रहते। इसलिए सीखना और देखना है, जीवन में अनुभव करना है चीज का सामान का। क्यों? कई साल तक अच्छा जीवन जी सकते हैं, आगे कल अगली साल आए जीवन अच्छा न रहे, कब कहां विचार बिगड़े, कब कहां बुद्धि निर्णय ले, कब कहां बुद्धि में कौन सा विचार प्रवेश हो जाए, कब कहां बुद्धि कौन सा आवृत्ति करे, कौन सी आवृत्ति करे। तुम्हारे हर बात का प्रतिशोध ले सकता है साधु संत, पर साधु संत की महिमा खत्म हो जाएगी। साधु की, संत की, ज्ञानी की, भगवान की महिमा ही तब है जब वो किसी छचोर बात का प्रतिशोध नहीं करते। कौन क्या बकवास कर रहा है आप जानते हैं? जो कुत्ता भौंकता है उसे हाथी मुड़ के नहीं देखता। हाथी कुत्ता भौंकता है, एक नहीं 10-20 कुत्ते आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते धीरे धीरे। एक की आवाज सुनी भाव भाव भाव, उसने भी कर लिया, अपने आप को जोड़ लिया, भाव भाव भाव, वो भी आ गया, उसने भी कौं टों, वो भी आ गया। तो ऐसे धीरे धीरे भाव भाव करने वाले जुड़ जाते हैं। हाथी चलता रहता है, हाथी को मालूम है कि कुत्ता अगर पैर में पीछे से धोखे से बार भी कर देगा, दांत इसके मेरे पैर में गड़ने वाले नहीं है, मेरा पैर तो इतना मजबूत है, मेरी चमड़ी को ये काट नहीं सकता। इतना उसे अनुभव और विश्वास रहता है, इसलिए कॉन्फिडेंस में आगे चलता रहता है। कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं और आगे जब भौंकने वाले कुत्तों से वो डरता नहीं, आगे बढ़ता है। वो भी मौन व्रत लेकर के, शांत व्रत लेकर के, अनुकूल परिस्थिति बनाकर प्रतिकूल परिस्थिति में, तो आगे एक हवेली में से महिलाएं निकलती हैं आरती लेकर के, और यूं आरती करती हैं, उसकी पूजा करती हैं, उसे भोजन कराती हैं, आहार कराती हैं, प्रणाम करती हैं। तो भौंकती रहेगी दुनिया। तुम तो मदमस्त हाथी हो, तुम्हारे ऊपर तो कृपा है प्रभु की, संत की। हमसे क्या गलती हो रही है, उस गलती को कोई न कोई तो देखता है, किसी न किसी की नजर में वो गलती आती है। हम 200 से छुपा लेंगे, 500 से छुपा लेंगे, 1000 लोगों से, 1 लाख लोगों से, पर कोई उन्हीं में से उस गलती को समझता है, गलती समझता है, अपने तरीके से उस गलती को वो प्रस्तुत करता है। आपको समझ में आ रहा है कि ये भौंक रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, पुनरावृत्ति न हो गलती की। इस तरह आप अपने आप को कब्जे में कर लीजिए, अपनी साधना को बढ़ाइए, अपने वेग को रोकिए। पार्वती माता को भगवान शिव कह रहे हैं, देवी गृहस्थ का अगर आनंद लेना है तो गृहस्थ तो तभी आनंद देता है तब राम हमारे साथ होते हैं, इष्ट हमारे साथ होते हैं, सदगुरु हमारे साथ होते हैं। गुरु नाराज, गुरु दुखी, परेशान, तो गृहस्थ में कोई सुख नहीं है। फिर घर वाला रूठ जाए बहुत बड़ा ज्यादा दुख नहीं है, घरवाली रूठ जाए दुख नहीं है, बच्चे रूठ जाए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत मार्ग हैं। पर जब गुरु रूठ जाए, संत रूठ जाए, प्रकृति रूठ जाए, तो बहुत बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत बड़ी तकलीफ में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए कहूं उमा में अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। सपने के समान ही जो संसार है ये केवल तभी साकार होगा जब राम का भजन तुम्हारे चित्त में आ जाएगा। बिना राम के, बिना इष्ट के, बिना श्रेष्ठता के कोई भी आश्रम उत्तम नहीं बन सकता। सन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या गृहस्थ,
कोई भी आश्रम तभी सफल होता है जब उसमें सतगुरु गाड़ी हाँक रहे हों और राम जी उसमें ईंधन बन के बैठे हों, ऊर्जा बन के बैठे हों। गाड़ी हाँकने वाला सतगुरु हो तो गृहस्थ की गाड़ी सीधी मंजिल की ओर बढ़ती है, बिना टकराए, बिना गड्ढों में लोएरा खाए। इसीलिए मैंने आज ये भजन गाया, तू जाने तेरा मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम। जिम्मेदारी पूरी तरह खत्म हो जाती है हमारी, केवल हम व्यवहारिक जीवन में ही जीकर सफल हो जाते हैं। अनर्गल लोग हमारे कान खराब करते हैं। जंगले से खिड़की से आई हुई धूल बेड पर पड़ती है, टीवी पर पड़ती है, सोफा पर पड़ती है, तुम्हारे गमलों में पड़ती है, फूलों में पड़ती है, तो उनकी चमक खत्म करती है। आप नहा धोकर निकलेंगे, पैरों में धूल मिट्टी सब लग जाएगी, जमीन से, छत से, दीवार से। इसीलिए खिड़कियों को बंद रखा जाता है, घर में पर्दे लगाए जाते हैं, हवा भी आए, धूल भी ना आए। इसीलिए यहाँ पर भी पर्दा चाहिए थोड़ा। भगवान ने तो अंदर पर्दा लगाया है, कान में, आंख में पर्दा लगाया है, देख लो, पलक लगाए हैं, दरवाजा बंद कर लो। जब कुछ बुरा दिखे तो दरवाजा बंद करो, बुरा सुनाई आए दरवाजा बंद करो। पर आदत क्या है, बंद की जगह और शटर खोल लेते हैं। बोलो है? अरे जब बात कानों को अच्छी नहीं लग रही है, बज मारो, तो काहे को सुन रहे हो? अच्छा बोलो, सब्जी अच्छी नहीं लगती है तो अपन क्या करते हैं? बिल्कुल। खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता तो आप कैसे त्याग देते हैं उसको? तो ऐसे कोई बात अच्छी नहीं लग रही, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा, वहां से नजर फेर लो, अपने कान फेर लो। पर तुम तो दीवाल में ईंट बन के बैठ गए हो, दीवाल में कान बना के बैठ गए हो, सुनते रहते हो सबके। क्यों सुन रहे हो? तुम्हारे पास में तो अपनी ही सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो औरों की सुनने के लिए काहे को व्यर्थ कमा रहे हो समय? अच्छा बोलो, तुम में चलो सुनाओ, कौन कौन सुनता है तुम्हारी? खुद की सुनो। तुम अपनी क्यों नहीं सुनते? तुम मन की सुनते, बुद्धि की सुनते, चाची की सुनते, पर खुद की ना सुनते। जिसने खुद की सुन ली उसको मन की नहीं सुननी पड़ेगी, और पड़ोसी अड़ोसियों की भी सुननी नहीं पड़ेगी, और हमारे कानों में उसका प्रभाव भी नहीं होगा। सुनो सुनो, देखो, अब आप गंगा जी में जब जाओगे तो आप देख लो, दुनिया भर के पत्थर वत्थर पड़े गंगा में। गंगा बह रही है, गंगा सूख रही है, गंगा दौड़ रही है, गंगा बाढ़ आ रही है, पर पत्थर जो है ऐसे हैं कि सूखे के सूखे पड़े। जब आपको लगने लगे कि अच्छे लोग नहीं अगल बगल, तो चिकना हो जाओ पत्थरों की तरह। जो कुछ आए वो जाए। सदैव दुनिया अच्छी नहीं रह सकती है। घर में कितना परिवर्तन आता है। हम घर की बात बाहर ज्यादा नहीं बताते हैं क्योंकि उसमें हमारी बदनामी है, इसीलिए हम सब छुपाते हैं। पर घर में हम नित्य परिवर्तन देखते हैं, रोज परिवर्तन देखते हैं। आज ऐसी पत्नी थी, पहले नहीं थी। पति ऐसे थे, पहले नहीं थे। वो ऐसे थे, पहले नहीं थे। तो ये सब परिवर्तन दिखता है। इन सारे परिवर्तनों के पीछे कारण कुछ नहीं है, केवल प्रकृति का सत्य धर्म ही कारण है। संसार का नियम ही ऐसा है। पार्वती को भगवान कहते हैं, देवी तुम अचानक राम कथा क्यों सुनना चाहती हो? अरे तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, विवाह हुआ है, आज आई हो वरनी बनकर, बहू बनकर हमारे कैलाश में,
और आज पहले दिन ही कथा की चर्चा कर रही हो तो माता पार्वती कहती है, भोलेनाथ मुझे अपना पिछला जन्म पूरी तरह याद है। मैंने आपकी आज्ञा तोड़ के अपना इतना बड़ा नुकसान और जीवन खत्म कर लिया और अपयश मुझे प्राप्त हुआ। अब तो मुझे पुनः मौका मिला है, अब मैं धोखा होने नहीं दूंगी और अब कोई गलती ऐसी नहीं करूंगी जिससे मुझे पुनः अपयश प्राप्त हो। मुझे राम से जोड़ दो, राम ही मेरे इष्ट हैं, क्योंकि पति का जो इष्ट है वही मेरा इष्ट है। मुझे और आपको मिलकर दोनों को एक साथ ही इष्ट की पूजा करनी है, ध्यान करना है। तो भगवान शंकर ने माता सती को श्री राम कथा सुनाई। राम कथा जब सुनी माता सती ने तो उसका प्रभाव सती के ऊपर भयंकर हुआ। बहुत सारी माताओं के ऊपर भागवत का प्रभाव होता है, रामायण का प्रभाव होता है, शिव कथा का प्रभाव होता है, महात्मा संतों के प्रवचन का उपदेश का प्रभाव होता है। मैंने अपने जीवन में देखा कि कथा सुनने वाले, मेरी वाणी बहुत अच्छी नहीं होगी, चाहे मेरी योग्यता बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, मेरी वाणी में प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा बाकी वक्ताओं की अपेक्षा, पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरी वाणी चाहे जितनी छोटे लेवल की होगी, पर मेरी वाणी से भी न जाने कितने लोग दुनिया से वैराग्य लेकर मेरी शरणागति आ गए। कुंवारे लड़के लड़कियां, कितने विवाहित, कितने बच्चे वाले लोग आ गए। हाथ जोड़ जाड़ के हम लोग वापस कर देते हैं, भैया संभव नहीं है। जो तुमने सुना प्रवचन में उस पे अमल करना दुर्लभ है। हम कहते तो हैं अमल करने के लिए, होना तो सभी को योग पुरुष ही चाहिए, युग स्त्री ही। नियमित संयमित जो भोग है वो आदमी को योगी ही बनाता है। अगर आपके भोग में संयम है तो आप योगी ही हैं गृहस्थ में रहकर। अगर आपके भोग में संयम की कमी है तो आप तप में रहकर, हिमालय में रहकर भी योगी नहीं बन सकते। योगी के जीवन में भोग रहे क्योंकि भोग भी एक साधना का सपोर्टर है, पर वो संयम के साथ रहे, अनुकूल परिस्थिति में रहे। प्रतिकूल परिस्थिति में भोग जब आता है तो भोग हिंसक बन जाता है, अत्याचारी बन जाता है और वही आपराधिक बन जाता है। संयम के साथ भोग होता है तो वो भोग आनंद का अनुभव कराता है और बुद्धि के विचार, मन के विचार सबको संयम में लाता है और हमें एक अच्छी दिशा की ओर ले जाता है। इसीलिए समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए ही विवाह संस्कार का नियोजन किया गया है। ये संयम से भोग होगा गृहस्थ का, जीवन का, स्त्री और पुरुष का, तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, एक अच्छे आनंद, समय, सुख का निर्माण होगा। सबसे ज्यादा बुरी मौत कुत्ते को आती है। कुत्ता अच्छी मौत नहीं मरता। इसीलिए जब क्रोध होता है, घर में लड़ाई होती है दुश्मनों से, तो मुंह से वही शब्द निकलता है गाली के रूप में, तूने जो किया है देख लेना एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा। कारण यह है कि कुत्ता असंयमित भोग करता है। बकरा हमेशा खराब मौत मरता है क्योंकि असंयमित भोग करता है। कामी स्वभाव से हर समय जो जीता है उसकी मौत ऐसी ही होती है। कामी स्वभाव नहीं चाहिए। आप प्रीत, प्रेम, सदाचार, संयम अपने साथ रखो तो आपके लिए सारे जो भोग हैं वो भोग ही नहीं है, वो सब योग के मंत्र हैं, ऐसा समझो। राम, कृष्ण, शिव, इनके सबके साथ में संबंध दिख रहे हैं, फोटो दिख रहे हैं कि माताएं बैठी हैं, स्त्रियां बैठी हैं, संयम, सदाचार, अनुकूल, सब उनका जीवन योग से भरा हुआ है। जो आप सब करते हैं वही सब देवता भी करते होंगे। जब साथ है स्त्री और पुरुषों का तो सारे व्यवहार भी जरूर आप जैसे ही हैं, पर उनके जीवन में परिस्थिति कैसी है,
साधना पूर्वक है, संयम पूर्वक है, शास्त्र पूर्वक है। समय आने पर अनुकूल परिस्थिति में प्रेम का अनुपात, प्रेम का इजहार करते हैं। माता पार्वती उसी को समझ रही है, संयम धारण कर लिया। अभी एक तलाक हुआ है 2-3 साल में। वो तलाक केवल इसीलिए हुआ है कि लड़की ने लड़के को शादी के 1.5 महीने तक गृहस्थ में प्रवेश होने के लिए ना बोल दिया। बस केवल 1.5 महीने रुक जाओ, 1.5 महीने के बाद हम लोग गृहस्थ शुरू करेंगे। केवल इतना इंतजार नहीं हुआ लड़के वालों से, तो बात यहां तक हो गई और तलाक हो भी गया। अच्छा, 1.5 महीने के बाद और शादी होती तो क्या होता? शादी का मुहूर्त 2-3 महीने बाद भी निकलता, तब भी तो रुकता लड़का। पर शादी होने के बाद उसके भूत सवार हो जाता। असंयमित जीवन इस तरह का है, उससे तकरार पैदा होती है, झगड़ा पैदा होता है, लड़ाई पैदा होती है। गृहस्थ के लिए माता पार्वती ने परमात्मा शिव की वाणी को श्रवण करके पिछले जन्म को रिपीट नहीं होने दिया। पिछले बार जो हो गया सो हो गया, पर अब जीवन संयम पथ पे आ गया है, तप के पथ पे आ गया है, तो उसे अपना भाग्य समझकर उसे उसी पथ पर चलने दो। पीछे वाले पथ को भूल गए और वो समय निकल गया, तो बहुत अपना भाग्य ही समझो। जब वो समय था, उस समय का जो अनुभव आया, वो उस समय का अनुभव। आज का जो समय, इसका आज जो अनुभव आए, इसका भी आनंद लो। पीछे जो था उसका भी आनंद लिया, आगे जो आएगा उसका भी आनंद लेंगे। चाहे दुख होगा, चाहे सुख होगा, चाहे क्लेश होगा, चाहे आनंद होगा, चाहे यश होगा, चाहे अपयश होगा, चाहे प्रशंसा होगी, चाहे बदनामी होगी, समय जो आएगा वो हर हाल में हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। अच्छा, आपकी बदनामी है रही, आप कैसे रोकेंगे उसको बताओ। अच्छा, किस किस का मुंह बंद कर देंगे, किस किस को गोली मार देंगे, किस किस को मरवाएंगे अपन। आपने अग्नि का धुआं उड़ते देखा होगा। किस किस ने देखा है धुआं उड़ते? अग्नि से धुआं निकलता है और वो उड़ता है, और जब वो शुरू में उड़ता है तो दिखता है, और थोड़ी सी देर के बाद में वो हवा में इस तरह घुल जाता है कि फिर वो दिखाई देता नहीं है। ऐसे ही वर वर की आवाजें हैं, ये थोड़ी देर के लिए दिखती हैं कि उसने ऐसा बोला, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा बता रहा है। बाद में ये छू कहां चली जाती हैं? क्यों? झूठ का कोई अस्तित्व होता नहीं है, बकवास का कोई अस्तित्व नहीं। आप कितनी भी गांठ मार दो दुनिया में, अगर आपने गांठ मारी है तो वो खुलेगी अवश्य। आपसे नहीं खुल रही अलग बात है, कोई और खोल देगा, कोई और खोल देगा। कई बार गांठ ऐसी लग जाती है कि वो हमसे खुलती नहीं है। हम दूसरे को कहते भैया जरा खोलो, तुम्हारे नाखून बड़े हैं, जरा खोल के दिखा दो, तो वो खोल देता है। हमसे जो नहीं खुल रहा है वो दूसरे से नहीं खुलेगा, ऐसा नहीं है। गांठ बंधी है तो खुलेगी जरूर, बात बनी है तो वो समाप्त भी हो। अगर आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, तो मैंने कहा ना, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी खुद की सुनो। अगर आप अच्छे हैं तो जो अच्छा है वो खुद की सुनता है तो हमेशा विजयी रहता है, दूसरों की सुन के परास्त होता है, बुज़दिल बनता है, हार जाता है और थक जाता है। पार्वती को भगवान शिव समझा रहे हैं, देवी हरि के भजन बिना जगत सब सपना। ये सारा जगत सपने के समान है, एक सेकंड में ये सारा जगत हमसे अदृश्य हो जाता है। जब सांस थम जाती है तो संसार भी थम जाता है, फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता संसार। तनक सी खराबी जब इसमें आए,
कदम एक फिर ना ये आगे सरक पाए। ऐसा है जीवन। तनक सी खराबी जीवन में आ जाती है तो एक कदम आगे नहीं बढ़ता। इससे ये ध्यान कर लो, किसी को हार्ट अटैक आया हो, वो अपने आप हॉस्पिटल गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हार्ट अटैक आने के बाद में ले जाना पड़ता है, वो जा सकता नहीं है। तनक सी खराबी जब इसमें आए, एक कदम ना फिर ये आगे सरक पाए। हो जाए जीवन, हो जाए जीवन यहीं पर फेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। खिलौना समझ कर, खिलौना समझ कर इसे तू चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। वहीं की वहीं जीवन थम गया। अनुभव होंगे सबको अनुभव। तनक सी खराबी जब इसमें आए, शरीर में जीवन में परमात्मा ने बनाया हुआ यह शरीर है। इसमें तनक सी खराबी जब इसमें आए, तनक भी ये आगे सरक भी न पाए। तनक भी ये आगे सरक भी न पाए। हो जाए जीवन, हो जाए जीवन यहीं पर चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। इसकी ओवरहोलिंग यानी सर्विस तो हो सकती है मेडिकल में, डॉक्टरी के यहाँ, और इसको बनाने वाला जो परमात्मा है शरीर को, ये उसने अपने भजन के लिए बनाया